केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे श्रावस्ती, जहां पर उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के कार्यक्रम में की शिरकत। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित करके विकसित भारत अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को बताया। वो बोले, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नरेंद्र मोदी है, उनके मुकाबले कोई केंद्रीय मंत्री भी नहीं। इस दौरान सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जहां लाभार्थियों को जानकारी दी, वहीं लगे हुए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नरेंद्र मोदी है, उनके मुकाबले कोई और व्यक्ति नहीं। कई लोगों को हमने दलों को जोड़ते हुए देखा है, लेकिन कोई राजनीतिक दल के पास इतना बड़ा नेता नहीं है। अगर सबसे बड़ा दल बना था तो अटल जी ने बनाया था। उन्होंने जो भी वादा किया वो करके दिखाया। आज जो इंडिया गठबंधन बना है उसके बारे में मैं नहीं जानता आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा। इंडिया गठबंधन में तालमेल होगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है। मैंने सभी सरकारों के साथ काम किया है, सबके आचरण के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्रावस्ती के गिलोला विकासखंड के दरौली गांव और हरिहरपुरानी विकासखंड के पटना करोड़ा गांव में आज केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात एवं ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के सभी तबके के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पूरे भारत के अंदर लगभग 90 लाख से महिलाओं को लखपत दीदी बनाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल, अब तक 80% परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। इस दौरान विधायक रामचंद्र पांडे समेत अन्य भाजपा के पदाधिकारी नेतागण आज मौजूद थे। की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रावस्ती जनपद के गिलोला इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री पहुंचे। देखिए, हमारी यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती से रांची झारखंड से प्रारंभ होकर के आज डोली पहुंचे और ये लगातार ये यात्रा 25 तारीख तक, जनवरी 25 तक पूरे देश भर में हमने सभी ग्राम पंचायत, शहर, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सभी स्थानों तक पहुंचने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का हुआ है। आपको कहते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, चाहे हमारा उज्ज्वला का किसी स्कीम का हो और चाहे आवास योजना हो, किसानों का सम्मान हो, आज नल और जल योजना, जो घर घर जल का कनेक्शन देना, 100% सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम ये पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए ये जो प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की एक गारंटी वाली जो गाड़ी है, ये सब आम जनता से सीधे संवाद करना, लोगों को तक संदेश देना, ये इस गाड़ी का काम है। और हम लोग समाज सेवा में काम करते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, समाज सेवी और अधिकारी, ये सब मिलकर के ये आने वाला जो अभी हमने संकल्प लिया 2047 का एक संदेश हमने देश को, समाज को और हर कार्यक्रम के माध्यम से 2047 तक देश की आज़ादी का 100 साल हो जाएंगे, 100 साल। हमने अभी 75 साल हमने मनाया। जब 100 साल हो जाएंगे तो सभी देश में इस प्रकार का माहौल बने कि हर देशवासी अपने आप को गर्व करे कि आज़ादी के हम 100 साल पूर्ण करने के बाद हम सम्मान के साथ देश में खड़े हैं। ये एहसास दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने के लिए, 2024 चुनाव को लेकर घेरने के लिए कई बड़ी तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नरेंद्र मोदी जी, उसके मुकाबले कोई व्यक्ति आज कांग्रेस के पास नहीं है। जैसे कई लोग कुनवा जोड़ते हैं, इतने राजनीतिक दल मिलकर के उसके बराबरी में नहीं है। मैंने देखा है, अगर कोई हम चाणक्य नीति वाला व्यक्ति कहे तो अटल जी को देखा। हम 24 दलों को पहली बार भारत में अगर अलायंस बनाया, एनडीए, तो अटल जी ने बनाया।
वहां से शुरुआत किया कि देश की जो जरूरतें हैं, देश के लोगों की जो अपेक्षा है, मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख करके हमने जनता के साथ निर्णय हमने किया। जनता की जो अपेक्षा थी उसको लेकर के अटल जी ने आगे बढ़े और आज गरीब कल्याण की योजना तक नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। मैंने इस सरकार में मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने उस समय भी 5 साल मंत्री रहा। आज नरेंद्र मोदी जी को हमने 14 से देख रहे हैं, उसके सरकार में मंत्री के नाते हम भागीदार हैं, आज भी उस सरकार में। तो मेरे से ज्यादा तो कोई सरकार के बारे में अनुभव नहीं कर सकता। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वास्तव में जो भी निर्णय हमने किया है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी ने आज उसको प्रमाणित करके दिखाया है। और इसलिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आने वाले समय में क्या होगा, नहीं होगा, किस प्रकार की उनकी ये इंडिया गठबंधन का तालमेल होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में मायावती है, अपने अखिलेश को आप देखिए, उनके और सहयोगियों को देखिए, दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के बारे में किसी प्रदेश के नेता, चाहे शरद पवार हो, ममता जी हो, और चाहे हमारे शिवसेना के लोग हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, कितने ऐसे नेताओं का नाम है, मैंने सबको देखा है और सहयोग से सबके समय भी काम किया है। इसलिए सबके आचरण व्यवहार को भी मैं जानता हूँ और इसलिए उनकी क्षमता मुझे नहीं लगता कि देश में आज देखिए बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज लोग उसके काम को सराहना कर रहे हैं और यही हमारा जीत का आधार बनना है। और हमने इसलिए कहा है कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। देश के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, यहाँ का आम मतदाता कह रहा है। तो विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र बिंदु रहे। पूरे देश और दुनिया में भगवान राम के बारे में हमारे कितने हजारों लोग अपनी जान गंवा दी इस यात्रा के माध्यम से। हमने वो समय भी देखा जब कल्याण सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे, हम लोग मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री में स्वयं था, उस समय देखा एक जन आंदोलन खड़ा हुआ इस यात्रा को लेकर के, राम जन्मभूमि आंदोलन हमने वो समय भी देखा। और इसलिए करोड़ों लोग देशवासी भगवान राम की आस्था से जुड़े हैं और इसलिए आस्था का केंद्र भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या, वहां मंदिर बनना चाहिए, मंदिर वहीं बनाएंगे नारा लगाते थे। आज मंदिर भगवान राम का अयोध्या में बन रहा है। 22 तारीख को भगवान राम वहां पर विराजमान हो जाएंगे और हमारे करोड़ों लाखों ऐसे लोग हैं जो आस्था का केंद्र बिंदु मानते थे भगवान राम का। आज मैं सीता जी जहां पर के गए उस स्थान में गया। वास्तव में ये भूमि उत्तर प्रदेश और ये देश को एक दिशा देने का भी काम करती है। वास्तव में ऐसे भगवान राम का जो स्थान है अयोध्या, वास्तव में लोग अलग अलग प्रकार से भले मानते हो, कौन क्या मानता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूं आज लाखों करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के भाव से भगवान जब विराजमान हो जाएंगे तो स्वाभाविक है लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए वहां आएंगे, भगवान राम के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में। तो इससे कौन क्या बोलता है मैं नहीं कहना चाहता, परंतु मेरा अपनी मान्यता है कि उस स्थान को लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है और उसकी मान्यता आज पूरे विश्व में की। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद।